इससे सभी दर्शकों नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति आप सबके बीच में लाइव जुड़ा हूँ और आज मैं चूरू जिले जो विधानसभा क्षेत्र है रतनगढ़ वहां पहुंचा हूं। जो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आया हूं, तो यहाँ पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। जो आम आदमी पार्टी जो कार्यालय में पहुंचा हूँ, तो यहाँ पर एक नारा लिखा है कि पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर पंजाब में सरकार बनाई, और राजस्थान की बारी है। तो इसी बेस पर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संजू वाला शर्मा, जो आम आदमी पार्टी की जो यहाँ से सक्रिय कार्यकर्ता। तो सबसे पहले उनका दिल्ली क्राइम प्रेस की टीम में स्वागत करते हैं जी आपका। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, मेरे पत्रकार महोदयों का, जो चूरू से आज हमारे रतनगढ़ के कार्यालय में आपने पधारा और हमारा सौभाग्य बढ़ाया, और हमारे कार्यालय का भी सौभाग्य है कि ये मैडम और आप दोनों, ये मुकेश चौधरी मैडम और ये प्रजापति सर, दोनों आके आज हमारा मान बढ़ाया है। और हमने जो आज आम आदमी पार्टी के लिए जो हमारे संयोजक है माननीय श्रीमान जी केजरीवाल जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, विनय मिश्रा जी के दिशा निर्देश में हम जो कार्य कर रहे हैं, उनका आज हमने जो मेंबरशिप डाइट का वो कार्य समाप्त किया है, उसका ब्यौरा लेने के लिए आज हमारे पास पहुंचा है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ आपका राजनीतिक बेस क्या रहा है? शिक्षा के साथ साथ हमारा राजनीतिक बेस यही रहा है कि मेरे को शुरू से ही शौक था, लेकिन कुछ हमारे तो पर्सनल में सर्विस वाली थी, या मेरे बिजनेस था, या मैं कार्यालय में मेरे कॉलेज था, उसको लेके हम लोग इतना विशेष रूप से खुले हिसाब से हम राजनीति में नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारा अंदरूनी हमेशा राजनीति में सपोर्ट रहता था और हमारी रुचि थी। आज आम पार्टी के जो ये पार्टी को देख के, जो पंजाब में जो पार्टी आई है, जो पंजाब में सरकार जीती है, उनको देख के हमें ये लगा कि आज हमें एक शिक्षित लोगों को आना चाहिए इस पार्टी में, और आके सबको ये बताना चाहिए एक ये विकल्प है और ये जो परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन को अपन को आम और ढाणी और गांव जनता के पास पहुंचाना चाहिए। अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी है, जैसे अगर राजस्थान में 2023 के इलेक्शन को देखें, जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली से केजरीवाल की सरकार है, संयोजित है, तो उनका वैसे उनका प्रचार कैसा चला और उनका किस दिशा निर्देश के अनुसार आप आम जनता के बीच में जा रहे हैं? ये हमारे जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी जो संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक है, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो राजस्थान के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है हमारे संदीप जी पाठक जी, और चुनाव प्रभारी है हमारे विनय जी मिश्रा जी, उनके दिशा निर्देश में हमारे पूरे राजस्थान में कार्यकर्ता जोरों और शोरों से और अपनी बड़ी ईमानदारी से और कर्मठ होके अपना कार्य कर रहे हैं। पहले हमें 2 महीने पहले हमें बातों की प्रचार किया है, गांव गए हैं, पार्टी कार्यकर्ता जोड़े हैं। तो आज मैं विकास की बात करूँ, अगर जहाँ भी आप जाते हैं तो ऐसी कौन कौन सी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो रतनगढ़ के ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि हम जा रहे हैं तो हम उनको बता रहे हैं कि हमारी दिल्ली सरकार और जो पंजाब में सरकार है उनकी रीति और नीतियों के बारे में बताते हैं। उनको बिजली के बारे में भी बताते हैं कि बिजली हमारी आज केजरीवाल जी कितना दे रहे हैं, और ये 200 यूनिट दिल्ली में फ्री कर रखी है, और पंजाब में 300 यूनिट फ्री कर रखी है, और महिलाओं के लिए भी उन्होंने बस सुविधाएं दे रखी है। शिक्षा को उन्होंने इतना वर्ल्ड क्लास बना रखा है, तो बाहर के जो हमारे आउट ऑफ इंडिया के हैं वो भी हमारे देखने आते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारे बजट का भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और इसमें कोई घाटा नहीं लग रहा है। उसको बैलेंस बराबर होते हुए भी अपन सोचते हैं कि कोई भी चीज़ अपन देते हैं जनता को, जैसे कोई भी अन्य सरकारें अगर कोई दे रही है, जैसे मान लो पेट्रोल का दिया तो पेट्रोल के भाव फिर उन्होंने बढ़ा दिए कि भाई घाटा लग रहा है। बिजली भी उन्होंने फ्री दी तो फिर बिजली के बढ़ा दिए, तो बिजली या फिर बिजली में कटौती कर दी गई कि नहीं ये इतना नहीं हो रहा। तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है या कोई घाटा नहीं लग रहा है, होते हुए भी हमारी वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जा रही है। सबसे बड़ी हमारे मध्यम परिवार वाले लोगों के लिए, आम आदमी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी जरूरी होती है, और मूलभूत आवश्यकता ये होती है कि रोटी कपड़ा और मकान। और जब रोटी और कपड़ा मकान जब भी उनको मिलेगा जब वो अगर अपने वो पढ़े हुए होंगे और स्वस्थ होंगे, शरीर से स्वस्थ होंगे, तभी वो पढ़ाई कर पाएंगे। अगर पढ़े लिखे होंगे तो रोटी और कपड़ा और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनको टाइम नहीं लगेगा, या वो अपना वहन कर पाएगा, अपने समय पे वो पूर्ति कर पाएगा। और जिससे ये होने से हमारे देश का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी विकसित होगी। और आज हमारा भारत, अगर हम इसी हिसाब से चलेंगे तो हमारा विकसित नहीं एक विकासशील देश कहलाएगा। तो रतनगढ़ में आज तक काफी विधायक बने हैं, अभी वर्तमान की स्थिति क्या है रतनगढ़? देखिए, हमने आम पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमने सारी टीम ने गांव ढाणी सर्वे किया है।
सर्वे में हमने ये पाया, हमने सदस्यता भी ग्रहण करवाई है, हमारे कई कार्य, हमारे लोग हमसे जुड़े हैं और हमारी इस नीति को देखते हुए वो हमारे बहुत मतलब उस नीति को पसंद किया है। उनको ये भी पता लगा है और हमने ये बताया है उनको कि आपकी जो चीज़ है, आपका ये अधिकार है, अपन जो आम लोगों का अधिकार है, क्योंकि हमारा ये लोकतंत्र है, ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलाया हुआ शासन है, इसलिए ये अपना अधिकार है कि हमें शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य ये अपन की अच्छी तरीके से जो भी सरकार आती है उनसे होना चाहिए। लेकिन हम जब गांव-गांव जा रहे हैं तो उनसे हमें यही मिलता है कि हम विधायक जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है, और हम सरकार के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारा विधायक नहीं है। इसलिए वो अपनी एक दूसरे पर बात टालने में लगे रहते हैं, 5 साल थे और में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आम पार्टी कार्यकर्ता जो विकल्प आया है, जो जनता उसको उसका उस विकल्प को विकल्प का कर रही है, सदस्यता ग्रहण कर रही है और उस विकल्प का वो विश्वास कर रही है, आम पार्टी पे विश्वास कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, जो जमीन पे रहने के लिए ये कार्य आसान हो गया है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं आज तक रतनगढ़ के जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन पर राजनीति करते रहे? देखिए, जो भी सरकारी मुद्दे उठाते हैं या तो अपने अपने ये जातिवाद के मुद्दे उठा रहे हैं, कोई अपने जातिवाद के मान से वोट ले रहे हैं, कोई अपने मुद्दे उठाते हैं कि भाई ये वो नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दे होते हैं, जैसे बेरोजगारी है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। जो अपन के जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो बेरोजगार है, अगर आप युवाओं को रोजगार दे दोगे तो ये सारी अव्यवस्थाएं हैं या जो सारी सुविधाएं हैं, जो चोरियां हो रही है, जो डकैतियां हो रही है, या जो युवाएं हैं जो जो अन्य गलत लाइन में जो जा रहे हैं, अगर उनको रोजगार मिल जाएगा तो ये न तो भ्रष्टाचार होगा, न ये युवाएं अपने काम में लगे रहेंगे, न इनमें कोई दुर्घटनाएं होंगी और न ही ये अपने चोरी डकैतियां होंगी। तो एक महिला होने के नाते जो रतनगढ़ के जो विधानसभा के जो वोटर हैं उनको आज मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? मैं रतनगढ़ के विधानसभा के क्षेत्र के सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जनताओं को कहना चाहती हूँ कि जो भी आम पार्टी के अपन के जो अपना अधिकार है, मत देना अपना अधिकार है, और मत देना है वो एक वोट अपना बहुत कीमती है। तो अपन को थे और वे में नहीं पढ़ना है, अपन को दिमाग का काम करना है। दिमाग से इतने साल अपने पास विकल्प नहीं था और अपन हर साल विकल्प ढूंढते रहे, और विकल्प नहीं मिलने की वजह से अपन ने 5 साल इस सरकार को लाए, 5 साल उस सरकार को लाए। ये दोनों आपस में भाई भाई भतीजेवाद है और अपने भाई भाई है। तो अपन को अब आने वाले समय में, अपन पढ़े लिखे हैं, जनता समझदार हो गई है, ये परिवर्तन चाहती है, उनको एक विकल्प मिला है, इतने साल विकल्प नहीं था, इसलिए वो विकल्प को पसंद कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस विकल्प को के साथ हमारी जो जो रतनगढ़ विधानसभा की जनता है इसको आगे ले जाएगी और आम पार्टी को हमारे आगे तक उन्होंने अपनी कर्मठता के साथ उनको आगे बढ़ाएगी। बढ़ने के लिए दी गई थी, सभी कार्यकर्ता ने जोर और शोरों से उस बुकलेट को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सदस्यता ग्रहण करवाई थी और सदस्यता से बुकलेट के द्वारा हमने जितने भी हमारे वार्ड है, रतनगढ़ में हमारे 102 गांव हैं और 45 वार्ड है रतनगढ़ में, और 42 हमारी पंचायत है। तो हमने हर पंचायत में, हर वार्ड में और हर गांव में हमने जाके उनका सर्वे किया है और सभी सदस्यता अभियान चलाया। अभी हमारे विनय मिश्रा जी ने एक और संदीप जी पाठक जी के दिशा निर्देश में हमें एक मेंबरशिप डाइस लॉन्च की गई थी, जो हमें 15 दिन का हमारे पास सभी कार्यकर्ताओं के लिए टाइम था और 15 दिन में हमने सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ, पूरे उत्साह के साथ कार्य किया है और रतनगढ़ विधानसभा हमारी इस कार्य में सफल रही है। और जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, मैं कार्यकर्ता सभी हमारे रतनगढ़ के कार्यकर्ता को धन्यवाद देती हूँ कि सभी कार्यकर्ता एक आवाज़ में और एक अपना सारे कार्य छोड़ के केवल आम पार्टी के लिए और जनता में परिवर्तन लाने के लिए या उनको विकल्प को बताने के लिए लगे हुए हैं। और हमारे जो हमारे रतनगढ़ तहसील के कोऑर्डिनेटर जी थे, षणमुखम जी थे, जैसे उनके बाद में हमारे 4 कोऑर्डिनेटर, ग्रामीण कोऑर्डिनेटर बने। गोपी कृष्ण जी है जो हमारे संरक्षक है, और षणमुखम जी है, और हमारे सत्यनारायण जी भार्गव जी है, हनुमान जी है जो हमारे मीडिया प्रभारी है, जो हमारे सारा कार्य हमारे देखते हैं। और ये बड़े ईमानदारी से हम सारा एक ग्रुप जाते हैं और सब अपने 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 कामों में और अपनी अपनी टीम बना रखी है और सब कोई देहात देख रहा है, कोई शहर देख रहा है, और सब हम बड़े जोर और शोरों से हमने इस कार्य को सफल बनाया है। अच्छा, पार्टी भी कर रही है, नए की हवाई बातें कर रही है। आज जो दिल्ली में हो रहा है सारा जमीन पे हो रहा है, और ये केवल चुनावी मुद्दे नहीं है कि चुनावों में वो कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दे आ जाते हैं उसके बाद में कोई भी हमारे
जो भी पार्टी अभी कार्यकर्ता चल रहे हैं या जो भी हमारी सरकार चल रही है, उनसे जितने भी गांव के हैं या ढाणी ढाणी है या शहर है, उससे असंतुष्ट है। असंतुष्ट होने की वजह से उन्होंने हमारे विकल्प को इन्होंने बहुत पसंद किया है और उन्होंने बहुत सदस्यता ग्रहण की है। अच्छा, जब भी आप गांव में जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को लेकर जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? हम आम आदमी पार्टी के लिए जाते हैं तो पहले हम उनको कहते हैं कि हमारे जो दिल्ली सरकार चल रही है उनका हम एक सर्वे करने आए हैं, उनकी सदस्यता ग्रहण करवाने आए हैं। उनको हम बताते हैं कि हमारा एक झंडा वो अभियान चला था, तो उनके घर में जाके पहले हम पूरी डिटेल बताते हैं उनको। हमारी रीति जो जो केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली और पंजाब में जो रीति नीति चल रही है, उनके बारे में उनको पूरी डिटेल देते हैं। वो रीति नीति से प्रसन्न होते हैं या खुश होते हैं तो हमारी सदस्यता ग्रहण करते हैं। फिर वो अपना झंडा भी अपने घर पे लगाते हैं और हमें ये भी कहते हैं, आश्वासन भी देते हैं। और वो आगे भी हम जो सदस्यता करते हैं उनको हम एक उनको प्रभारी बना के आ जाते हैं उस गांव का, और वो पीछे से हमारे जो 50, 100, हजारों, दर्जनों लोग हमारे सदस्यता वो जोड़ते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी पर तो महिलाओं का रुझान कैसा लगा होगा? आम आदमी पार्टी में महिलाओं का रुझान अच्छा है। महिलाओं को बारे में हमारी हमारी कम से कम 350-400 टीमें हैं और हमने ये जगह जगह जो भी हम कार्य कर रहे हैं और जो भी चल रहा है, महिलाओं को जो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी में महिलाओं का ही सहयोग किया गया है। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य जो पार्टियां हैं जो महिलाओं के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को देखते हुए या महिलाओं के विकास को देखते हुए, उनकी शिक्षा को देखते हुए उन्होंने उन्होंने वार्ड में, हर वार्डों में दिल्ली में उन्होंने वो बनाई है, ये डिस्पेंसरी बनाई है, ये मिनी हॉस्पिटल खोले हैं। डिलीवरी केस में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अन्य जो बड़े बड़े जो बीमारियां हैं वो दूर दूर उनको नहीं जाना पड़ता है। ढाणी ढाणी में उन्होंने अपना एक छोटा ऐसी विशेष बातचीत की जो डॉक्टर संजू बाला शर्मा थी, जो आम आदमी पार्टी रतनगढ़ विधानसभा से सक्रिय कार्यकर्ता है, इनसे विशेष चर्चा ही इन्होंने विस्तार से मीडिया सामने अपने विचार रखे हैं। मैं कैमरामैन गुरकेश चौधरी के साथ पत्रकार जगदीश प्रजापति, रतनगढ़ चूरू से। थैंक यू। नेक्स्ट अंकित चर्चा कराना था।